नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले 12 सालों से ये सुनकर आपके हमारे कान पक गए हैं कि भारत का जलवा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सिर चढ़कर बोल रहा है। दुनिया भर में उसकी साख बढ़ी है, उसका मान बढ़ा है और ये सब हुआ है प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत भारत गूंज रहा है, मोदी मोदी गूंज रहा है। और ये एक प्रचार है जो कि मोदी सरकार के प्रचार तंत्र से जरिए किया गया है। उसके बीजेपी भी उसमें शामिल है, उसके अंधभक्त भी इसमें शामिल हैं जो मोदी जी की छवि को इस तरह से बनाने में जुटे रहते हैं। आपको याद होगा कि फिल्म स्टार अक्षय कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ था, एक बार फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पासपोर्ट का जलवा, उसकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि उसे देखते ही लोग विदेश में कहते हैं, अच्छा अच्छा आप मोदी के देश से आए हैं। ये एक प्रचार का हिस्सा था, लेकिन हकीकत क्या है? क्या सच में भारत के पासपोर्ट की अहमियत, उसकी ताकत मोदी जी के आने के बाद बढ़ी है या घटी है? नए आंकड़े तो कहते हैं कि ये पूरी तरह से घटी है। ये आंकड़े बताते हैं कि जो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान 125वां हो गया है 197 देशों के अंदर। यानी पहले 50 और 100 में भी उसका नाम नहीं है, 125वें नंबर पर है। और आप जानते हैं कि 100 नंबर के बाद फिर किस तरह से छोटे छोटे कमज़ोर देशों की सूची शुरू हो जाती है। उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह सब आ जाते हैं। तो भारत की स्थिति कहीं से भी बेहतर नहीं दिखती है। और अगर आप इसको उस आंकड़े से कंपेयर करें 2014 के, जब भारत की स्थिति, पासपोर्ट की स्थिति 76वीं बताई जाती है। असल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है कि दो तरह के इंडेक्स हैं, एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है और दूसरा ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स ने बताया कि भारत की रैंकिंग 125 है, जो 2025 में 124 थी, मतलब पिछले साल के मुकाबले भी गिरी है। और जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है वो ये बताता है कि 75 से 50वें स्थान के बीच में घूम रहा है 2025 से 2026 में। लेकिन यही जो स्थिति थी 2014 में, इसके हिसाब से 75वें स्थान पर था। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक भारत के पासपोर्ट की अहमियत गिरी है, ताकत घटी है, बढ़ी नहीं है। मतलब 75 के नीचे नहीं गया है भारत का पासपोर्ट, उसके ऊपर ही गया है और 80-85वें स्थान पर चल रहा है। तो ये एक इंडेक्स है। दूसरा इंडेक्स बताता है, क्योंकि ये दूसरा वाला इंडेक्स GPI 2021 में ही शुरू हुआ था, इसलिए उसके पास 2014 के आंकड़े नहीं हैं। 2021 से शुरू हुआ और वो कह रहा है कि 197 देशों में भारत का स्थान 125वां है। तो दोनों ही इंडेक्स गिरावट बता रहे हैं और जो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है वो भारी गिरावट बता रहा है। अपने आप में ये एक बड़ा ही कहना चाहिए कि खतरे का संकेत है, अलार्मिंग स्थिति है कि भारत 125वें स्थान पर है। ये जो GPI है वो मुख्य रूप से मोबिलिटी, इन्वेस्टमेंट प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी शामिल करता है। और इसमें और दूसरे पैरामीटर्स भी होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, उनकी भी बात मैं करूँगा। ये जो रैंकिंग है वे पासपोर्ट की ताकत को मापती है, यानी आपके पासपोर्ट से कितने देशों में आप बिना वीज़ा लगवाए, यानी वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल या आसान वीज़ा पर जा सकते हैं। इसमें जो हाई रैंकिंग है वो सिंगापुर, जापान, जर्मनी जैसे देशों की है। ज़्यादा फ्रीडम है, ट्रेवल आसान है। निचली रैंकिंग, ज़्यादा वीज़ा लगाना, देशों में वीज़ा लगवाना पड़ता है, प्रक्रिया बहुत लंबी, महंगी और अनिश्चित होती है। तो भारत की जो मोबिलिटी के पिलर के हिसाब से देखें तो वो और भी नीचे का स्थान है, 136वां स्थान है। इस लिहाज से भारत की जो पासपोर्ट की ताकत है वो बेहद कमज़ोर है, क्योंकि वो केवल 26 देशों में वीज़ा फ्री आपको एंट्री देती है।
अब इसका सवाल उठता है कि क्या पासपोर्ट की ताकत का देश की राजनीतिक आर्थिक स्थिति या प्रतिष्ठा से कुछ लेना देना है, या ये तो पासपोर्ट है, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे सरकार कहती है कि वो तो नागरिकता का प्रमाण भी नहीं है, तो क्या इसको सिर्फ इसी रूप में देखा जाना चाहिए? देखिए, इसके कई मानदंड हैं। जितने देशों के साथ आपके एग्रीमेंट होंगे, वीज़ा वेवर ट्रीटीज़ होंगी, रैंकिंग उतनी बेहतर होगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप बहुत कम देशों के साथ इस तरह के आपके संबंध बने हैं जिनसे आपके नागरिकों को वीज़ा वेवर मिले। फिर आर्थिक मजबूती और स्थिरता इससे सीधे जुड़ी हुई है। मजबूत अर्थव्यवस्था, कम भ्रष्टाचार, अच्छा गवर्नेंस, तो दूसरे देश इंडियन सिटीजन्स को अपने यहाँ आसानी से आना देते हैं अगर ये सब होता है। आपके देश में अच्छी अर्थव्यवस्था है, भ्रष्टाचार नहीं है, गवर्नेंस है। तीसरा, राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा का परसेप्शन भी काम करता है। अगर आपके देश में अस्थिरता है, आतंकवाद का खतरा है, या वहाँ से आने वाले लोग स्टे करने लगते हैं, उन्हीं देशों में रुकने लगते हैं, तो वो देश स्ट्रिक्ट वीज़ा पॉलिसी अपनाते हैं। तो जिसका मतलब है कि भारत के लोग विदेश जाते हैं और वहाँ या तो ज़्यादा समय रुक जाते हैं या वहीं के नागरिक बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए भी रैंकिंग खराब है। प्रेस्टीज और सॉफ्ट पावर से इसका सीधा लेना देना है। अगर मजबूत पासपोर्ट है तो वो आपकी ग्लोबल इमेज को दिखाता है। कमज़ोर पासपोर्ट वीक नेशन का संकेत माना जाता है। फिर दूसरे फैक्टर भी हैं, पॉपुलेशन साइज है, माइग्रेशन पैटर्न है, रेसिप्रोसिटी है, हम कितने खुले हैं दूसरे देशों के सिटीजन के लिए। तो आप जैसा दूसरे देशों के सिटीजन के लिए करते हैं वैसा ही दूसरे देश आपके सिटीजन के लिए करते हैं। तो ये ओवरऑल जो पिक्चर बनती हुई है कि हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ राजनीतिक स्थिरता भी नहीं है, हमारे नागरिक वहाँ जाकर स्टे करने की भी कोशिश करते हैं, हमारे यहाँ आतंकवाद का भी अलग अलग तरह से खतरा होता है। तो इन तमाम वजहों से ये बताता है कि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय जगत में अच्छी नहीं है। अब अगर रैंकिंग गिर रही है तो उससे हम सबको क्या फ़र्क पड़ता है? जो विदेश की यात्रा कभी कभार करते हैं या जिन्हें विभिन्न कामों से, घरेलू या व्यापारिक कारणों से जाना पड़ता है, उनके लिए क्या होता है? तो उनके लिए ट्रैवल जो है महंगा और परेशानी भरा हो जाता है। वीज़ा फीस ज़्यादा होती है, एम्बेसी के विजिट ज़्यादा करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होता है और रिजेक्शन का खतरा भी ज़्यादा होता है। बिजनेस, टूरिज़्म, फैमिली विजिट्स, एजुकेशन या मेडिकल ट्रैवल में बहुत दिक्कतें आने लगती हैं। प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर्स को इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी कम मिलती है क्योंकि वो मीटिंग्स कम कर पाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस आसानी से वो नहीं उनमें शामिल हो पाते हैं। और एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काम करता है कि हमारा पासपोर्ट कमज़ोर है और ये फीलिंग ग्लोबल मोबिलिटी को प्रभावित करती है। तो बिल्कुल साफ है कि हमारा सॉफ्ट पावर कम हुआ है, सिटीजन की ग्लोबल एंगेजमेंट कम हुई है और टैलेंट को रिटेन करना या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना थोड़ा मुश्किल हमारे लिए हो रहा है। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि कैसे हम पिछड़ते जा रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। चीन से तो हमें कोई अपनी तुलना करनी नहीं चाहिए क्योंकि चीन हमसे बहुत बेहतर स्थिति में है। और इसी रैंकिंग में जीपीआई में जिसमें भारत 126 पर है, चीन की रैंकिंग 80 से 90वें के आसपास है और 2014 में 80 से 90वें थी, अब वो 29वीं रैंकिंग पर आ गया है, जिसमें 83 डेस्टिनेशन है जो वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जैसी चीज़ों को वो अवेल कर सकते हैं चीनी नागरिक। पिछले 10 सालों में चीन की रैंकिंग में 28 रैंकिंग का बड़ा सुधार हुआ है। तो चीन के मुकाबले हम कहीं नहीं ठहरते। इस मामले में भी हमारा सॉफ्ट पावर कमज़ोर है, हमारे देश की छवि कमज़ोर है, हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, हमारी राजनीतिक स्थिरता है। ये तमाम फैक्टर हैं। इसलिए वो जो दावा अक्षय कुमार कर रहा था या दावा जो सत्तारूढ़ दल के लोग करते हैं या प्रधानमंत्री करते हैं, मोदी सरकार के लोग करते हैं, वो सरासर झूठ है। सच ये है कि हमारा पासपोर्ट बहुत वीक है, हमारे पासपोर्ट की कोई इज्जत हैसियत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।